1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध में सहभागी रहे कैप्टन डॉक्टर सुरेश वंजारी सर हमारे साथ में हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि देश में जिस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 15 अगस्त के मौके पर, हर घर में तिरंगा, क्या ये एक देश के नागरिकों को अब सिद्ध करना होगा कि वो भारतीय हैं? इसी के बारे में हम हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन डॉक्टर वंजारी सर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द रिपब्लिक न्यूज़ में। सर आप सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके का अनुभव रहा है आपका भारत पाकिस्तान के युद्ध में? आप सहभागी रहे हैं 1965 के, और किस तरीके से आपकी जो उसमें रहने के बाद आपने किस तरीके से उसको देखा युद्ध को, उसकी आप थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। 1965 में जो युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान और भारत में हुआ था। मैं वहाँ बागडोर में कार्य कर रहा था, एक्सटेंशन ऑफ रनवे एक्सेट्रा कर रहा था। तो हमें तो खबर थी कि हमने वेस्टर्न सेक्टर में जो प्रेशर आ रहा था पाकिस्तान से, तो रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ पायलट्स उधर ईस्टर्न कमांड से वेस्टर्न कमांड लेने का था उनको, और इसी वजह से कुछ पायलट्स जा रहे थे। तो उधर हमें ज़रा प्रॉब्लम था, इसलिए इंडिया अटैक द पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जेसोर एयरफील्ड पे गया। वहाँ उनके साइबर जेट्स, अमेरिकन नेवी स्क्वाड्रन था। कोशिश ये थी कि वो कामयाब ना हो, बट ये रिटेलिएशन अटैक वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज जेसोर एयरपोर्ट वॉज अ वेरी अच्छा फोर्टिफाई किया था। तो गेम तो कुछ मिले नहीं हमें, बट हमारे और दैट वॉज द ब्रीफिंग हमें दिया था उन्होंने। उसके बाद तो रिटेलिएशन अपेक्षित थी, और वो रिटेलिएशन 1 तारीख से 2 सितंबर से मेरे ख्याल से 10 सितंबर तक सायरन होता था। हम ट्रेन में जाते थे, ऑल क्लियर होता था, हम बाहर होते थे। मेरे ख्याल से 10 दिन तो मैं बाद में कहाँ हम लोग स्नान करते हैं। वी आर अंडर द प्रेशर कि रिटेलिएशन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो इंजीनियर था, इंजीनियरिंग का रोल डिफरेंट होता है। माई यूनिट वॉज कंस्ट्रक्टेड द बैंगलोर एयरपोर्ट, काम खत्म हो चुका था, बट मैं वहाँ रहता था। तो 10 सितंबर को शाम को तकरीबन 4:20 या 25 मिनट साइबर जेट्स आए। तो दे क्रॉस ओवर माई यूनिट एंड दे स्क्रैप माई यूनिट ऑल्सो, बट दैट स्क्रैपिंग सर्स अर्लियर, बट हमें पता ही नहीं लगा। हम 6 आदमी खड़े थे वहाँ। मैं सिलीगुड़ी से न्यूज़पेपर लाने को गया था। मैंने बोला थोड़ा शांति से चल रहा है तो न्यूज़पेपर ला के देखता हूँ, तो इसलिए भी सिलीगुड़ी से आया था। और आते समय बाहर और ट्रक खड़ा था। उस ज़माने में आज जो सैटेलाइट वगैरह है वो डेवलप नहीं हुआ था। तो हमें वहाँ जैसे साहब को बोला कि देखो जैसे साहब ये बाहर को रिपेयर कर रहे हो आप, इसलिए तो पेड़ के अंदर ले रहे हो, नहीं तो शेड के अंदर ले रहे हो। उस टाइम ही ये पाकिस्तान का साइबर जेट से 4 साइबर जेट्स हमारे ऊपर से गए, स्क्रैप कर दिया। तो अभी तो बहुत साल हुए। तो ऐसे तो कि 1 मीटर के दौरान 1 मीटर के बीच में क्रॉस सेक्शन लिया, तो कॉर्नर पे गोली आदमियों को तो गोली लग जाता है। हम 6 आदमी थे, 1 आदमी को गोली लग गया। उसके बाद वो प्लेन सामने निकल गया, एयर स्ट्रिप और एयरफील्ड क्रॉस करके वहाँ पैकेट नाम का पुराने ज़माने का एयरपोर्ट का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन था, उसके ऊपर रॉकेट मारा उन्होंने। देन बड़ा आवाज़ आ गया, देन पता चला कि एयर आ गया। वो इमीडिएटली रैन इनटू द ट्रेंचेस एंड ऑल दिस एक्सेट्रा। और ट्रेन आने के बाद 2 साइबर पैकेट के ऊपर गए, 2 साइबर। हमारा एक वैम्पायर प्लेन एयर में जाने के लिए तैयार था, एयर रिकनेंसेस के लिए। वो उड़ जाता तो शायद हमें भी कुछ गेन हो सकता था, साइबर जेट्स मार सकते थे। बट टू प्ले साइबर जेट्स वेंट ऑन दैट प्लेन एंड दे स्क्रैप्ड इट, बट एक भी गोली पायलट को लगी नहीं थी। अगेन दे वेंट अप, केम बैक एंड अगेन सेकेंड टाइम स्क्रैप्ड। दैट टाइम दैट ऑयल पेट्रोल टैंक और फ्यूल टैंक बट वो बस्ट हो गया। जब वहाँ 2 पायलट थे हमारे, स्क्वाड्रन लीडर मस्तान एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फिर उन्होंने स्टैकिंग किया, फिर भी उनको गोली नहीं लगी, लेकिन वो फ्यूल टैंक बस्ट हो गया। तो स्क्वाड्रन मस्तान के ऊपर सब पेट्रोल रहता है। बट वहाँ से वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के फोटो पे
कि उन्होंने उनको ओवरऑल कॉम्बिनेशन करके उनको रैप करके सेफ जगह लेके गया। पर देवर द हेवी बर्न्स एंड देयर वाज फॉरन मस्तान कैजुअल हो गई 5-6 दिन के बाद। बट नागपुर सबको एक पुलिस नहीं देते, तो सामने मैंने देखा है ये। एंड आई लॉस्ट माई वन जवान। सर, ये देश का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश में हर घर तिरंगा हो। सर, कितना सही होगा जब एक जवान शहीद होता है देश के लिए, उसके बाद इस तिरंगे में उसे लपट के सलामी दी जाती है। अब इस तिरंगे को हर घर में लगाया जाएगा और तिरंगे का अपमान इससे नहीं होगा सर, कि वो तिरंगा वेस्ट होगा, ज़मीन पर गिरेगा। कितना सही है देश के प्रधानमंत्री का निर्णय लेना। नहीं, देखिए उनकी राय है, पॉलिटिक्स तो आई डोंट नो, बट बस एक सवाल मेरे सामने आ जाता है कि आज सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बम्बई में 50 लाख राष्ट्रीय ध्वज बांटने वाले हैं। ठीक है, बात हो जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर व्हाट हैपन, कुछ दिन मैंने 4-5 दिन वो लोगों को बांटे हैं, उसके बाद क्या होगा? ये कहाँ रखेंगे फ्लैग? 50 लाख फ्लैग अब रद्दी में फेंकेंगे, रास्ते पे फेंकेंगे? ये सही नहीं लगता है मुझे, अच्छा नहीं लगता है। जिसको लगाना है, जिसको दिल में होता है लगाते हैं। ये ऐड हैं, आप आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। हाँ। और आपके यहाँ कुछ बच्चे शिक्षा भी ले रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग, आईएएस की। तो कितने स्टूडेंट्स हैं और कब से आप इस तरीके की जो सेवाएं दे रहे हैं बच्चों के बीच में? देखो, एक्सीडेंट क्या वो मैं 68 में बाहर आया था, मैं रिलीज हुआ था। उसका मैं माजगांव डॉक्टर में नौकरी करता था, एज ए मटर्स मैनेजर सर्व किया, पर्सनल मैनेजर, एज ए मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्व किया। शाम को ऑफिस के आने के बाद मैं बच्चे लोग आते थे, उनको पढ़ाते थे। पढ़ाते 1993 तक मेरे पास से 550 बच्चे सेना दल में अधिकारी बन चुके थे। मुझे भी मालूम नहीं था, एक शौक था। रात को 8-8:30 बजे ऑफिस से आने के बाद 11-11:30 बजे तक मैं पढ़ाता था उनको। एक शौक लगता था मुझे, कभी थकावट आई नहीं, आज भी आती नहीं है। एक शौक लग गया। वो शौक करते करते मेरे पास से 550 जवान, 550 लड़के सेना दल में अधिकारी बन चुके हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने मेरी मुलाकात ली थी, तो मैंने बोला भाई बच्चे लोग आते हैं, मैं उनको बिगड़ता हूँ, बाकी क्या करता हूँ। देन उसके बाद सिलसिला हो गया। अपने नारायण राव अठोले उन्होंने मेरे बारे में लिखा, सोमनाथ सबे उन्होंने मेरे बारे में लिखा, दूरदर्शन मेरे पास है। तो सिलसिला चल रहा है। सिलसिला चलते चलते 93 में मेरे बच्चे डॉक्टर बन चुके थे, दोनों लड़के। 95 में VRS आ गया, मैंने VRS ले लिया। 93 से मैंने शुरू किया था कि बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा लगता है और अच्छा है। अभी 93 से आज तक मेरे लगते दैट वाज द ऑफिशियल एकेडमी आई स्टार्टेड, नो रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये शौक से करता हूँ मैं। तो अभी तक 95 से अभी 250-300 बच्चे मेरे सेना दल में अधिकारी आज हम बोल रहे हैं। तो आज मेरा एक लड़का एनडीए में सिलेक्ट होके जर्नेश पांडे और एनडीए में ज्वाइन हुआ है, आज ही से जाकर रिपोर्ट किया है उन्होंने। ऐसे करते करते 850 से ज़्यादा बच्चे लोग मेरे सेनाधिकारी बन चुके हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। और उसके बावजूद भी मेरे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर बीइंग एग्जीक्यूटिव सर्व कर रहे हैं। बट वरने मेरे सर, पास लास्ट सवाल मेरा, देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? भाई देखिए, हिंदुस्तान गए 75 में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं तो प्री इंडिपेंडेंस एरा स्वातंत्र पूर्व काल में मेरी पैदाइश हुई है, स्वातंत्र पूर्व काल देखा है, स्वातंत्र उत्तर काल देखा है। ये जो आज की डेवलपमेंट हुई है, इट इज़ हैट्स ऑफ टू अवर ग्रेट फोर-साइडेड प्राइम मिनिस्टर लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड हिज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आपने हमें समय दिया। देख सकते हैं किस तरीके से जो कैप्टन डॉक्टर सुरेश वंजारी सर ने अपना जो प्रतिक्रिया है वो हमें दी कि आज उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स पूरे देश में देश सेवा के लिए लगे हुए हैं।